Hello students, how are you? Hope you are doing good. Okay, so let us start with today's session. In the last lecture, we had seen with different types of bar diagram and also the aspects to be considered while drawing a bar diagram. बार डायग्राम अब तक हम तीन प्रकार के देख चुके हैं, सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड यस डिवाइडेड बार डायग्राम. ओके, इसी डायग्राम और ग्राफ के सिलसिले को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बट डोंट वरी, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टाइप ऑफ डायग्राम विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it is one of the most complicated diagrams that we are supposed to draw. ठीक है, exactly correct, you guessed it right, it is pie diagram. okay, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा ही था. ओके, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में उसको हमें वापस ड्रॉ करना है क्योंकि 11th की बात है, काफी पुरानी बात हो गई और आप सब तो जानते ही हैं that you are suffering from short term memory loss. So let us recapitulate what we had seen in 11th standard, but very much in detail. We will go very slowly in understanding what is pie diagram and also drawing the pie diagram. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. पाई डायग्राम, व्हाट इज इट? जैसे ही हम सुनते हैं पाई डायग्राम, हमारे दिमाग में एक सर्कुलर शेप का डायग्राम सामने आ जाता है जिसके अलग अलग टुकड़े हो चुके हैं एंड वी जस्ट कंपेयर दिस पाई डायग्राम विथ अ पाई दैट इज अ केक. केक के जैसे टुकड़े होते हैं वैसे एक सर्कल के टुकड़े जहां पे दिखे उसको हम पाई डायग्राम समझ लेते हैं. ठीक है, हाँ, तो आपके दिमाग में जो छवि बनी है गोल सर्कल विथ पार्ट्स इन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये वही डायग्राम है जो आपने अभी इमेजिन कर लिया है. ठीक है, बट उसका मीनिंग क्या है, उसको कौन सी लैंग्वेज में हमें एग्जाम में लिखना है, लेट अस सी दैट. लेट अस रीड. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन डिग्रीज प्रोपोर्शनल टू द डेटा. मतलब क्या कि जब आपको कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई टेबल दे के रखा है तो उस डेटा को इस्तेमाल करके हम पाई डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. नाउ वी ऑल नो दैट अ सर्कल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिग्रीज? यस, 360 डिग्रीज. और सर्कल में जब हमें कुछ प्लॉट करना है तो वो डेटा से पहले हमें किस पे जाना होगा? डिग्रीज पे जाना होगा. अगर डेटा आपको परसेंटेज में दिया है तो उस परसेंटेज को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा. अगर डेटा आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में दिया है तो उसको भी हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा. एंड आफ्टर कन्वर्जन वी शैल प्रोसीड टू ड्रॉ द पाई डायग्राम. So there are different components. These components have given data. This data is to be projected in a circle. Circle is of 360 degrees. So all the data must be converted into degrees. As simple as that. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Pie diagram is drawn for similar type of data. ये MCQs में आ सकता है कि पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डेटा, तो आंसर क्या आएगा? सिमिलर. ओके, फिर एंटायर डेटा रिप्रेजेंट्स 360 डिग्रीज क्योंकि टोटल डेटा शुड बी इक्विवेलेंट टू टोटल डिग्रीज. एंड हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ सर्कल? वी डिस्कस्ड 360 डिग्रीज. सो जितना भी डेटा अवेलेबल है उसका अगर आप समेशन करेंगे, सम निकालेंगे, टोटल करेंगे तो वो टोटल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी डिग्रीज? 360 डिग्रीज. ओके, एंड आगे लिखा है, पढ़ो. सेक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डिवाइडिंग द सर्कल इन डिग्रीज प्रोपोर्शनल टू ईच डेटा सेक्शन. मतलब जितना ज्यादा डेटा तो उसका उतना ज्यादा डिग्री आएगा, प्रोपोर्शनेट होगा. छोटा नंबर तो डिग्रीज भी कम, बड़ा नंबर तो डिग्रीज भी ज्यादा आएंगी. ठीक है, ये सब कैसे होगा वो हम डिटेल में देखेंगे.
ठीक है, थाम्बा। ओके, फिलहाल आपको इतना समझना है कि जो भी डेटा दिया है उस डेटा का प्रोपोर्शनेट डिग्रीज हमें ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पाई डायग्राम में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। द डायग्राम thus drawn इज अ पाई डायग्राम। इतने पॉइंट्स दिमाग में रख के अगर हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे? पाई डायग्राम बोलेंगे। कौन सा डायग्राम बोलेंगे? पाई डायग्राम। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ दिस पाई डायग्राम बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन विच इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आपको दिख रहा है, उस टेबल में फर्स्ट कॉलम पे ही फोकस करेंगे। क्या बोला है? आइटम। ठीक है, बुक, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फूड, क्लोथ्स और आखिर में क्या है? टोटल। ओके, सो ये आइटम्स हैं। ये आइटम्स पे कोई स्टूडेंट है वो खर्चा कर रहा है, उसकी पॉकेट मनी का एक्सपेंस हो रहा है इन आइटम्स पे, क्योंकि सेकंड कॉलम क्या बोला? देखो सेकंड कॉलम को पढ़ो, परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट। सो इफ यू आर अर्निंग 100%, तो आपका ये 100% कौन कौन सी आइटम पे कितना कितना परसेंटेज खर्चा हो रहा है, ये डेटा आपको क्वेश्चन ने बता के रखा है। एज फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्पेंट 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन बुक्स, ये टेबल में देके रखा है। ठीक है, 5% ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन स्टेशनरी, 30% पॉकेट मनी ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और ये परसेंटेज अब 30% नहीं रहा, 40-50% हो गया, बिकॉज इवन एजुकेशन इज टेकिंग प्लेस ऑनलाइन, सो यू आर रिक्वायर्ड टू बाय वाईफाई नेटवर्क्स, मे बी अ लैपटॉप, मे बी अ न्यू मोबाइल। ओके, फिर फूड पे कितना परसेंट खर्चा किया? 30%। भूखड़े तो मारने पड़ेंगे ना, ठीक है, एंड 15% ऑफ द पॉकेट मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स। समाज का नियम है, हमें कपड़े पहन के ही बाहर निकलना चाहिए। ओके, सो आइटम इज गिवन एंड percentage of pocket money spent on these items is also given to you. Now this data is given in percentage. क्या परसेंटेज के बेसिस पे हम पाई डायग्राम को प्लॉट कर पाएंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज सर्कल इज इन डिग्रीज बट द डेटा इज गिवन इन परसेंटेज। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा? इन परसेंटेज को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा। अब वो कन्वर्जन का एक फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया। डिग्री वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। जब भी परसेंटेज निकालने होते थे तो आप मल्टीप्लाई किससे करते थे? टोटल परसेंटेज से, दैट वाज 100। एज फॉर एग्जांपल, you got 30 marks out of 50. So how many percentage have you scored? 30 is the component value divided by 50 is the total marks. Okay, total value into what? 100. तो 30 divided by 50 into 100 कितना आएगा? 60% आएगा। बट परसेंटेज में तो आपको सारी चीजें देके रखी है ना, आपको ये डेटा किस में निकालना है? डिग्रीज में निकालना है। सो परसेंटेज में निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, डिग्री में ये आंसर चाहिए तो वो किस में निकलेगा? मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 360 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज टोटल ऑफ डिग्रीज इज हाउ मच? 360। ओके, नाउ कैलकुलेशन कॉलम जो है, जो अपना थर्ड कॉलम है, वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। कंपोनेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 360। तो दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी, टोटल वैल्यू एंड 360। हर बार चेंज क्या होगा? ओनली द कंपोनेंट वैल्यू, दैट इज द न्यूमरेटर। ओके, लेट अस सी इंडिविजुअली कि ये डिग्रीज हमें कैसे मिलते हैं। सबसे पहला, बुक्स का अगर हम डिस्कशन करेंगे तो व्हाट इज द कंपोनेंट वैल्यू? 20।
total is 100, so 20 divided by 100, total value 100, component value 20. फॉर्मूला क्या है? component value divide by total value, so 20 divided by 100 into 360, तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 72. ये 72 क्या है? डिग्रीज हैं. ओके, बिकॉज वी आर पुटिंग दिस कन्वर्जन फॉर्मूला टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डिग्रीज. सो 20 डिवाइड बाय 100 इनटू 360 इज इक्वल टू 72. ओके, चलिए, तो ये गया. अब जाते हैं पॉइंट नंबर 2, दैट इज स्टेशनरी. कितना उसका कंपोनेंट वैल्यू है? 5, और टोटल वैल्यू तो 100 कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लाइड बाय 360 भी कांस्टेंट है, लेकिन एक वैल्यू चेंज हुई तो फाइनल आंसर भी चेंज होगा ना. सो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 कितना आएगा? 18 आएगा. ओके, ये 18 क्या है? डिग्रीज है. ओके, चलिए फिर आइटम नंबर 3 पे जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 30 is the component value, total value 100, multiply by 360, तो आंसर कितना आएगा? 108. वैसे ही फूड के लिए भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा. ओके, और क्लोथ्स 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 360, द आंसर विल बी 54 डिग्रीज. अब आप ये डिग्रीज का जो कॉलम है, चौथा कॉलम, उसका अगर टोटल करेंगे 72 प्लस 18 प्लस 108 प्लस 108 प्लस 54, तो क्या आएगा? 360 आएगा. आना चाहिए ना, क्योंकि टोटल ऑफ सर्कल इज हाउ मच इन डिग्रीज? 360. और हमने ये सारी वैल्यूज को कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई भी किससे किया है? 360 से. सो फाइनल टोटल शुड बी 360 ओनली. अगर ये फाइनल टोटल 360 नहीं आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं पे कोई मिस्टेक है. कैलकुलेशन भी वैसे करना तो कैलकुलेटर पे ही है, तो कैलकुलेटर की मिस्टेक हो सकती है, या आपके बटन प्रेस करने में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ध्यान कहीं और था. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू कैलकुलेट द डिग्रीज, गो फॉर द टोटल. और टोटल कितना आना चाहिए? 360 आना ही चाहिए. ओके, फाइन. अब नॉर्मली सभी जगह पर प्रोसीजर यहां पे आके खत्म हो जाती है, लेकिन हम एक कॉलम और बनाएंगे. वो कॉलम कौन सा होगा? क्यूमुलेटिव डिग्रीज का होगा, जो आपके सामने बना हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव डिग्रीज? स्टैटिस्टिक्स में आपने फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा था. फ्रीक्वेंसी ए, फ्रीक्वेंसी बी, फ्रीक्वेंसी सी. ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आता था? ए तो ए ही रहेगा, लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो ए प्लस बी होता था, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो ए प्लस बी प्लस सी होता था, तब जाके आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता था. वैसे ही यहां पे आप क्या बनाएंगे? क्यूमुलेटिव डिग्रीज बनाएंगे. ये क्यों बनाने का आपको 2 मिनट बाद खुलासा करूंगा. ठीक है, तब तक इतना समझ लो कि क्यूमुलेटिव डिग्रीज बनाए बगैर हम पाई डायग्राम नहीं बना सकते, ऐसा मान लो. ओके, चलो. सो 72 क्यूमुलेटिव डिग्रीज, पहले वाले में तो सेम ही रहेगा 72 डिग्रीज, और वही 72 आप कहां लिख देंगे? क्यूमुलेटिव डिग्रीज में भी लिख देंगे. लेकिन जैसे ही सेकंड लेवल पे गए तो क्यूमुलेट करना है, तो 72 प्लस 18, दैट इज हाउ मच? 90. ओके, सो 90 इज रिफ्लेक्टेड इन रेड, और वो 90 कैसे आया? 72 प्लस 18. जैसे ही थर्ड लेवल पे जाएंगे उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक लेवल और बढ़ जाएगी, मतलब 72 प्लस 18 प्लस 108, इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 198 आएगा. या तो आप ऐसे ब्रैकेट में जो मैंने शो किया है वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पिछली क्यूमुलेटिव डिग्री कितनी थी? 90. सीधा 90 प्लस 108 भी जो मैंने नीचे इक्वेशन में लिखा है वो भी आप सीधा कर सकते हैं. ओके, फाइन. आप चौथे लेवल पे जाएंगे
तो एक और क्यूमुलेटिव ऐड होगा, मतलब फूड तक का जितना भी डिग्रीज है उसका टोटल करना पड़ेगा। 72 प्लस 18 प्लस 108 प्लस 108, और डायरेक्टली 198 प्लस 108 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा क्यूमुलेटिव डिग्रीज का। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, फाइन। देन कम्स क्लोथ्स, तो क्लोथ्स तक कितनी डिग्रीज आ गई, सारी, और वो सारी का टोटल क्या होगा, 360 ही होगा ना। सो क्यूमुलेटिव डिग्रीज में भी टोटल कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। या फिर 306 प्लस 54 कर लो तो भी 360 मिल जाएगा, ओके। सो आई होप दिस क्यूमुलेटिव डिग्रीज वाला कॉलम इज क्लियर टू यू, फाइन। अब ये क्यूमुलेटिव डिग्रीज हमने क्यों ढूंढे, है ना, एक सवाल आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम ढूंढते नहीं है। तो उसका जवाब सुनो, पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे, ओके। वो सर्कल बनाने के बाद हमारे पास ये 360 डिग्रीज वाला प्रोटेक्टर होना जरूरी है। इससे आपका डायग्राम बहुत ही इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और आप अच्छे से विथ 100% एक्यूरेसी इस डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे, ओके। समझने में भी इजी हो जाएगा, क्लियर। सो अगर ये 360 डिग्रीज वाला प्रोटेक्टर आपके पास नहीं है तो उसको खरीद लेना, क्योंकि एग्जाम में यू आर गोइंग टू यूज दिस ओनली, यू शुड यूज दिस ओनली, ओके। सो 360 डिग्रीज वाला प्रोटेक्टर आपके सामने मैंने रख दिया है। दो एडवांटेज है इसके, एक प्रोसीजर बिकम्स वेरी फास्ट, जो हम अभी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, आपको राउंडर लाने की भी जरूरत नहीं होगी, बिकॉज ये रख के ही आप पूरा सर्कल बना सकते हैं, ओके, ठीक है। सो हमने क्या किया, पहले तो राउंडर से हमने सर्कल बनाया, या उसी प्रोटेक्टर को रख के हमने सर्कल बनाया, और फिर वो प्रोटेक्टर हमने उस सर्कल पे रख दिया। इतना आपको पहले कर लेना है, ओके। अब सबसे पहले सर्कल का सेंटर, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। सो वो सर्कल का सेंटर दिखा आपको, ब्लू डॉट में आ गया, ठीक है। एक बार फिर से आया सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर हमने मार्क कर लिया, ओके। और फिर क्या मार्क करना है, शुरुआत हमें कहां से करनी है, जीरो से, ओके। सो जीरो कहां पे आया, यहां पे आया, तो सर्कल का सेंटर और जीरो वाला जो पॉइंट है उन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे पहले। बिफोर यू स्टार्ट द ग्राफ यू नीड टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, ओके। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, मतलब पहला जो डेटा है क्यूमुलेटिव डिग्रीज वाला, उस पे फोकस करना, ठीक है। उस पे हम जाएंगे तो कितना दिखा रहा है वो, 72। अब मुझे बताओ, जीरो से अगर शुरू करेंगे और हमें आगे बढ़ना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, तो वो 72 वाला पॉइंट आपको कहां पे दिख रहा है, नीचे की तरफ आएगा, बराबर, लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 दिखा, 70 के दो दोरे आगे क्या आएगा, 72 आएगा। सो सेंटर पॉइंट से इस 72 वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपको 72 डिग्रीज मिल जाएगा, और एक एरिया डिफाइन हो जाएगा कि दिस एरिया रिप्रेजेंट्स बुक्स, ओके, अंडरस्टूड। फिर पॉइंट नंबर 2, स्टेशनरी, उसको कैसे प्लॉट करने का, तो वापस अपना कॉलम कौन सा रहेगा, क्यूमुलेटिव डिग्रीज वाला, ओके। सो क्यूमुलेटिव डिग्रीज कितना है, 90, तो हमें सीधा 90 को ही प्लॉट करना है। सो ढूंढो, 70 के थोड़ा और आगे जाओगे, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा 90, बिकॉज इट्स राइट एंगल, राइट एंगल इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज, 90 डिग्रीज। तो वो 90 वाला पॉइंट रेड डॉट आपको दिखा, वो मिला। अब क्या करना है, सेंटर पॉइंट से उस डॉट को जोड़ देना है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो रेड से ब्लू तक का इलाका किसका, स्टेशनरी का।
ब्लू से ग्रीन तक का इलाका किसका? बुक्स का। ये आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे। क्यूमुलेटिव डिग्रीज पे ही ध्यान देना है। कितना है? 198। सो 90 से हम और आगे बढ़ेंगे। 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190। 190 के आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 200। लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है? 198। तो 200 से 2 दोरे नीचे। ओके, कितना आएगा? 198 आएगा। पर्पल डॉट से उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब क्या करना है? पर्पल डॉट को सेंटर पॉइंट से जोड़ देना है। ओके, तो ये हो गया। इससे एक और एरिया मिला। पर्पल लाइन से रेड लाइन तक का इलाका किसका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। रेड लाइन से ब्लू लाइन स्टेशनरी का, और ब्लू लाइन से ग्रीन लाइन बुक्स का। क्लियर? फाइन। आगे बढ़ते हैं। फूड लिखा है, ब्लैक में लिखा है, ठीक है। उसकी क्यूमुलेटिव डिग्रीज कितनी है? 306। सो 198 से आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे? 306 तक जाएंगे। सो 200 से आगे 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 300, 300 और 310 उसके बीच में कहीं पे आएगा 306, दैट इज फूड। और अब ये ब्लैक पॉइंट प्लॉट होने के बाद क्या करना है? उसको सेंटर पॉइंट से जोड़ देना है। सो ये ब्लैक लाइन आपको मिलेगी। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्लैक से पर्पल किसका इलाका? फूड का। पर्पल से रेड किसका इलाका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। रेड से ब्लू किसका इलाका? स्टेशनरी का। ब्लू से ग्रीन किसका इलाका? बुक्स का। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर ब्लैक से और आगे जाएंगे तो ग्रीन वो इलाका किसका? तो एक आइटम अभी बाकी है ना, कौन सी? क्लोथ्स। तो वो उसका इलाका होगा। ओके, सो अब आपका पूरा सर्कल कंप्लीट हो चुका। डोंट बॉदर अबाउट द लास्ट आइटम, क्योंकि जो बैलेंसिंग एरिया है वो अपने आप लास्ट एरिया को ही डिफाइन करेगा, ठीक है। इतना डिटेल में हमको इसीलिए पढ़ना है बेटा, क्योंकि एग्जामिनर भी जब आपका पेपर चेक करेगा ना तो वो प्रोटेक्टर लेके बैठा होगा। वो डिग्रीज को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और डिग्री 2-3 डिग्री यहां वहां होगी चलेगा, लेकिन मेजर डिविएशन अगर आया 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का, तो उसके मार्क्स कटते हैं। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम परफेक्टली इवन इन इकोनॉमिक्स पेपर। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, सो अब हम प्रोटेक्टर को हटा लेंगे, ठीक है। ये लाइंस आपके सामने आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? शेडिंग का। ओके, सो हमने आइडेंटिफाई किया था बुक का इलाका कौन सा? ग्रीन से ब्लू। सो ग्रीन से ब्लू, तो उसको ब्लू कलर में कर दिया, ठीक है। फिर ब्लू से रेड किसका? स्टेशनरी का, तो उसका अलग कलर ले लिया। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, रेड से पर्पल, तो पर्पल इलाका किसका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। ओके, पर्पल से ब्लैक किसका? फूड का, तो उसको भी हमने शेड कर दिया। शेडिंग का इलाका थोड़ा यहां वहां हो गया है। आप जब शेडिंग करेंगे तो वो सर्कल के बाहर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर क्लोथ्स, तो उसका ग्रीन एरिया ये भी फिक्स हो गया। सो एवरी आइटम इज हैविंग अ डिफरेंट कलर, और जब आप कलर नहीं कर सकते तो इट शुड बी हैविंग अ डिफरेंट डिजाइन। सो आप अपनी ग्राफ बुक में अलग डिजाइन करेंगे, कलर्स आप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बोर्ड में भी कलर्स इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। ओके, यू कैन यूज पेंसिल एंड पेन बट नॉट डिफरेंट कलर्स, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। इतना करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया आपने पाई डायग्राम में दिखाया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। और वो लिखने के लिए आपको कौन से कॉलम पे ध्यान देना। यहां पर मैक्सिमम मिस्टेक्स लोग कर देते हैं। डिग्री को प्लॉट किया तो वो डिग्रीज को ही वहां लिख देंगे सर्कल में। नहीं, आपको डिग्रीज नहीं लिखनी है,
degree was only for the purpose of our convenience. What are you representing? Percentage of money spent. So वो परसेंटेज ही वहां रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल बुक्स का कितना परसेंटेज दिया 20%, तो वो लिखो. स्टेशनरी का कितना परसेंट दिया 5%, तो वो लिखो. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 30%, फूड 30% एंड क्लोथ्स 15%. Be very careful over here. People write degrees 72, 18, 108, 108 and 54. वो भी नहीं चलेगा. आपको लिखना क्या है? परसेंटेज. क्योंकि डेटा जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या था? परसेंटेज था. और आपको दिखाना भी परसेंटेज ही है. ओके, चलिए. फिर इतने से काम बन जाएगा? नहीं, आपको हेडिंग देना है. Pie diagram showing what? Percentage of pocket money spent on various items by a student. Okay? क्वेश्चन में दिया होगा. ये हेडिंग की डिटेल्स आपको वहीं से उठानी है और यहां छाप देना है. ओके, नाउ आफ्टर दिस यू गो फॉर लेजेंड्स. क्योंकि कलर तो है, उसके परसेंटेज भी है, लेकिन कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी तो आपको ग्राफ में बताना पड़ेगा. तो एक साइड में ऐसा लेजेंड वाला कॉलम बना देंगे. ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग बुक्स, रेड इज रिप्रेजेंटिंग स्टेशनरी, पर्पल इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ब्लैक और ग्रे इज रिप्रेजेंटिंग फूड एंड क्लोथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन. सो यहां कलर्स हैं. आपके केस में क्या आएगा? डिजाइन्स आएंगी. सो छोटे छोटे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में आपको अलग अलग डिजाइन लिखना पड़ेगा. एंड मेक श्योर जो डिजाइन ग्राफ में है वो ही चीजें लेजेंड में भी मेंशन होनी चाहिए. ऊपर नीचे हो गया तो इसके मार्क्स भी कटेंगे. ओके, अंडरस्टूड. तो ये हो गया आपका पाई डायग्राम. अब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्रॉइंग अ पाई डायग्राम, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला, 360 डिग्रीज मेक अ सर्कल. अरे हमको तो मालूम ही नहीं था. मालूम है ना, सर्कल कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्रीज. बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन टेक्स्ट बुक में है तो आपको भी ये पॉइंट लिखना होगा. इसीलिए यहां मैंने अपने प्रेजेंटेशन में इसको इंक्लूड किया है. सेकेंड, डिग्रीज और सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. सम टोटल ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वैल्यूज मस्ट बी 360 डिग्रीज. वो हमने अभी देखा कि जो भी कंपोनेंट वैल्यू है जब उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करोगे और उसका भी टोटल करोगे तो क्या आना चाहिए? आंसर 360 डिग्रीज आना चाहिए. ओके, फिर पॉइंट नंबर 3, रेलेवेंट डेटा टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस रीजन्स और टाइम पीरियड्स, देन 2 पाई डायग्राम्स कैन बी ड्रॉन साइड बाय साइड. मतलब क्या? जब आपको दो रीजन्स की कंपैरिजन करनी है, दो टाइम पीरियड की कंपैरिजन करनी है, दो कंट्रीज की कंपैरिजन करनी है, दो स्टेट की कंपैरिजन करनी है, कुछ भी दो का कंपेयर करना है, तो उस केस में आप 2 पाई डायग्राम बनाएंगे, वो भी साइड बाय साइड. एज फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सर्वे हुआ था अमॉन्ग्स्ट सर्टेन नंबर ऑफ पीपल और उनको पूछा गया टाइम स्पेंट ऑन वीकेंड्स. कहां कहां आप टाइम स्पेंड करते हैं आपके वीकेंड का? वीकेंड मतलब सैटरडे संडे. ओके, सो 2005 का पिक्चर देखो और 2010 का पिक्चर देखो. दोनों पिक्चर को देख के आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं और आप ये कंक्लूड भी कर सकते हैं स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स थोड़ा रिड्यूस हुआ है, वॉचिंग फिल्म्स बढ़ा है, ईटिंग आउट बढ़ा है, ट्रैवल बढ़ा है, ओके, इंटरनेट बढ़ा है, हॉबीज पे ध्यान देना ये भी बढ़ा है, रीडिंग कम हुआ, शॉपिंग उतना ही रहा है. ओके, सो व्हाट हैव यू सैक्रिफाइस? स्पेंडिंग योर टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स. दैट इज द एनालिसिस which can be easily done by just observing the pie diagram. Okay, so ऐसी कंपैरिजन जब आप करना चाहते हैं तो 2 पाई डायग्राम आप साइड बाय साइड बना के इजीली कंपेयर कर सकते हैं. ओके, फाइन. देन कम्स
Point number 4, for data for smaller total value, a circle with smaller dimensions is drawn, and data with larger total value, circle with bigger dimension is drawn. मतलब सर्कुलर डायग्राम है, पाई डायग्राम है. सर्कुलर डायग्राम में खाली सर्कल को बना के हमने छोड़ दिया था. अब सर्कल भी बनेगा और उसके अंदर डिविजन्स भी होंगे, तो पाई डायग्राम भी बनेगा. और दोनों अनइक्वल साइज के होंगे. क्यों अनइक्वल साइज के होंगे? क्योंकि उनका डेटा भी अनइक्वल साइज का है. एज फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा आपके सामने आया, एक है $64 बिलियन वाला सर्कल. ओके, इट्स द फेडरल स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन यूएसए इन डॉलर्स. पहले कितना था? $64 बिलियन. कौन से साल में था? 1998 में था. ओके, और फिर 2008 में वो कितना हो गया? $93 बिलियन. सो साइज वॉज इनिशियली 64, वहां से वो बढ़ के हो गया 93. साइज बढ़ा. यस और नो? क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ी. 64 बिलियन से बढ़ के कितना हो गया? 93 बिलियन हो गया. साइज तो बढ़ा, साथ साथ अंदर अंदर एलोकेशन भी चेंज हुआ. ब्लैक एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड वोकेशनल एजुकेशन को. सर्कल के ऊपर सब देके ही रखा है. ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट्स हायर एजुकेशन. लाइट ग्रीन एरिया रिप्रेजेंट्स ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड ग्रे एरिया रिप्रेजेंट्स अदर्स. यस और नो? सो वो एलोकेशन भी तो चेंज हुआ है. एलिमेंट्री, सेकेंडरी और वोकेशनल में देखो एरिया बढ़ा है 2008 में. ग्रीन एरिया हायर एजुकेशन भी बढ़ा है. ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट है वो रिलेटिवली परसेंटेज में कम हुआ है, और अदर्स पे भी स्पेंडिंग कम हुई है. ओके, सो दिस कंपैरिजन कैन बी डन बिटवीन two different values at two different points of time. That can be shown in this manner. Smaller value के लिए smaller dimension circle का होगा, और larger value के लिए circle बड़ा हो जाएगा. ठीक है, understood? चलिए, तो ये आंसर तो हो गया. अब इसको लर्न कैसे करना है? Aspects to be considered while drawing pie diagram. ओके, तो उसके लिए हम पाई को इंक्लूड करेंगे. ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन वी हैव वन स्टेटमेंट. इट्स योर बर्थडे. ओके, वी शुड सी अमेरिकन पाई. पाई क्यों? क्योंकि डेटा किसका है? पाई डायग्राम का है. और अमेरिकन पाई मूवी हम किस में देखेंगे? 3D में देखेंगे. बड़ा मजा आएगा. ऑन सैटरडे. इट्स योर बर्थडे, सो वी शुड सी अमेरिकन पाई मूवी इन 3D ऑन सैटरडे. क्योंकि आपका बर्थडे कब है? सैटरडे को. अज्यूम कर लेंगे. ठीक है, चलिए. सो क्या आया स्क्रीन पे? हैप्पी बर्थडे, एंड वी नीड टू सी विच मूवी? अमेरिकन पाई. ये उन्हीं के कैरेक्टर्स हैं. ओके, सो बर्थडे एंड सी को हम कंबाइन करेंगे. BS, बिगर डायमेंशन सर्कल फॉर लार्जर टोटल वैल्यू, एंड स्मॉलर डायमेंशन सर्कल फॉर स्मॉलर टोटल वैल्यू. ओके, फिर 3 मतलब 360 डिग्रीज, मेक अ सर्कल. ओके, D, डिग्रीज शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डेटा. सैटरडे पूरा साथ में, SATD. S फॉर साइड बाय साइड. 2 पाई डायग्राम्स ड्रॉन. फॉर A फॉर अक्रॉस रीजन्स. T फॉर ऑल टाइम पीरियड्स. D फॉर डेटा कंपैरिजन. ओके, अंडरस्टूड? सो ये तरीका होगा इस आंसर को लर्न करने का. वापस देख लेते हैं. पाई डायग्राम के एस्पेक्ट्स. इट्स योर बर्थडे, वी शुड सी अमेरिकन पाई मूवी इन 3D ऑन सैटरडे. सो हैप्पी बर्थडे. अमेरिकन पाई कैरेक्टर्स, BS साथ में, बिगर डायमेंशन, स्मॉलर डायमेंशन. ओके, 3 फॉर 360 डिग्रीज. D फॉर डिग्रीज प्रोपोर्शनल टू डेटा. सैटरडे, सेट D साथ में है. S फॉर साइड बाय साइड. A फॉर अक्रॉस रीजन्स. T फॉर टाइम पीरियड्स. D फॉर डेटा कंपैरिजन. ये हम कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ पाई डायग्राम. ओके, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ ग्राफ्स.
ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हमको सिलेबस में नहीं है, मतलब उसे ड्रॉ करना सिलेबस में नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली ये हमारे सामने 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, इसके खाली नाम आपको याद करने हैं। ओके, विचार दे, टाइम सीरीज ग्राफ्स, सेकंड हिस्टोग्राम, थर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फोर्थ फ्रीक्वेंसी कर्व, फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड सिक्स्थ लॉगरिथमिक ग्राफ्स। ये सारे ग्राफ्स आप देख चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में, 11th स्टैंडर्ड में ड्रॉ भी कर चुके हैं। ठीक है, बट डोंट वरी, यहां पे हमें उसको ना देखना है, ना सुनना है, ना समझना है, उसको खाली याद रखना है। ओके, सो याद रखने के लिए टेक्निक, एक शॉर्टकट, और वो ये है कि डायग्राम्स के बाद जब हमने ग्राफ्स को देखा ना, तो हमने उसको क्या बोल दिया, बाय बाय। ओके, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जाओ यहां से। लेकिन बाय बाय हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पे डायग्राम्स के बाद हमने ग्राफ को क्या बोला, हाय फटाफट कल्टी मारो, हाय फटाफट कल्टी मारो। सो हाई का H इज हिस्टोग्राम, फटाफट का F फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दूसरा F फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, L लॉगरिथमिक ग्राफ्स एंड T टाइम सीरीज ग्राफ्स। ओके, अंडरस्टूड? एक बार फिर से देख लेते हैं। सो हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को हमने जैसे ही देखा क्या बोला, हाय फटाफट कल्टी मारो, H हिस्टोग्राम, F फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगेन F फ्रीक्वेंसी कर्व, C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, L लॉगरिथमिक ग्राफ्स, T टाइम सीरीज ग्राफ्स। ओके, अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप में ऑन माय मोबाइल नंबर राइट नाउ। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।